आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। मैं मोहम्मद मुश्ताक। जैसा कि आप लोग को पता है, झारखंड में पंचायती चुनाव को लेके जो डंके हैं वो बज चुके हैं और कहीं न कहीं संकेत भी झारखंड सरकार द्वारा दे दिया गया है जो चुनाव जो है बहुत जल्द पंचायती चुनाव जो बहुत जल्द झारखंड में कराया जाएगा। ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि सारे जो भी मुखिया प्रतिनिधि लोग हैं, बीडीसी प्रतिनिधि लोग हैं या फिर वार्ड का ले सकते हैं, जिला परिषद के सारे लोग जो प्रत्याशी लोग हैं, काफ़ी लोगों के अंदर जो है तहल्ला मचा हुआ है और सारी क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे हैं, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक ख़ास बात है, सारे पंचायत लोगों से मेरा चैनल के माध्यम से एक आग्रह होगा कि आप ऐसे उम्मीदवार को ही आप साथ दें, ऐसे उम्मीदवार के साथ आप रहें जो आपकी हित की बात करता हो, आपकी घर की बात करता हो, आपकी छत की बात करता हो, आपके ले के बात करता हो। ऐसे चुनाव ऐसी स्थिति में आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें। ऐसा नहीं कि आपकी जो एक वोट है, आपकी जो एक कीमती वोट है, आप ऐसे प्रत्याशी को जो दे देते हैं और 5 साल तक आप पछताते हैं। ऐसा मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका है। काफ़ी जब हम लोग ने पंचायत में भी भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन भी आता है, जब मैंने गलत आदमी को चुन लिया, हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए था, हमें उसे प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था। ये मौका अभी आपके पास आया है, फिर दोबारा ऐसा बोलने का मौका ना हो। लेकिन इससे आप सावधान हो जाइए। सबसे पहला चीज़, आपकी क्षेत्र का ही कोई आदमी है जो प्रत्याशी उठते हैं और उनको अच्छा तरीक़ा से सपोर्ट कीजिए, लेकिन हर तरीक़ा से आप उसके बारे में नॉलेज रखिए जो हमारे लायक है नहीं, मेरी बात को सुनते हैं नहीं। ऐसे में अगर हम बात करें तो मिराल क्षेत्र अंतर्गत जामा पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं महबूब आलम, आज उनके साथ हम लोग मौजूद हैं और हम लोग बात करेंगे जो ये पंचायती जो चुनाव है, इस चुनाव के दौर में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार ये अभी जितने भी मुखिया लोग हैं 6 साल का टाइम मिला और 6 साल के अंदर तक पंचायती में क्या विकास हुआ है और अभी भी क्या काम चल रहा है, इस पर भी हम लोग का खास मुद्दा होगा। तो कुछ तो हम लोग 1 साल अपने ओर से उसमें समझने में लगे, लेकिन बाकी हम लोग जो है विकास कार्यों में जो है अपना रुचि लिए, ध्यान दिए। और जैसे जल संचयन पर हम लोगों ने काम किया है और शुद्ध पेयजल पानी पे जल मीनार लगा करके, जल नल लगा करके लोगों को घर घर पानी देने का कार्य किए हैं। और जो जहाँ जहाँ जैसे कहीं कोई किसी का घर का नाली का पानी निकल रहा है, उसका नाली बनवाने का काम किए। और जहाँ रोड ज़्यादा जर्जर स्थिति में ख़राब है। जी एक मिनट, जैसा कि मुखिया जी द्वारा बताया गया, हालांकि इस मुद्दे पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो सबसे पहला चीज़, आप किसी को वोट देने से पहले आप ये ज़रूर देखें हमारे पंचायत क्षेत्र में शिक्षा का विकास हुआ नहीं हुआ, सड़क की क्या स्थिति है और हमारे पंचायत में सिंचाई का उसमें क्या सुधार हुआ है, शिक्षा में क्या सुधार हुआ है, इस पर थोड़ा सा आप बात करेंगे। शिक्षा में जो हम लोग को जितना शिक्षा में कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सरकार जो है हम लोग को शिक्षा के प्रति जो दायित्व निभाया गया है, जितना कार्य दिया गया है, हम लोग वहाँ जा कर के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं और देखते बताते भी हैं। समय समय पर हम लोग विद्यालय का विजिट भी करते हैं, कहाँ क्या गतिविधि है उसके सुधार का प्रयास करते हैं। पंचायत में अभी सड़क की स्थिति क्या होगा और कैसा है? पंचायत में सड़क का स्थिति, जिस समय हम लोग चुनाव लड़े थे उस समय काफ़ी जर्जर स्थिति थी, लेकिन जब जैसी हम लोग पंचायत चुनाव जीते हैं तो उस समय से हम लोग लगातार जो है सड़क बनवाने का कार्य कर रहे हैं। नरेगा से मिट्टी मोरम का सड़क मेरे यहाँ अनेकों बना हुआ है और आज भी हम लोग पीसीसी है ना 15वें वित्त के माध्यम से पीसीसी बनाने का कार्य जो है लगातार अभी जारी है, जो गली कूचों में काम चल रहा है। और आगे अगर जनता के ओर से मौका मिलता है तो आगे जो बचा हुआ है उसका भी हम लोगों ने खाका खींच के तैयार रखा है अगर मौका मिलता है। चूँकि आदमी को समय तो है लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा काम आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आगे जो काम बचा हुआ है, जैसे में शिक्षा का गति काफ़ी ख़राब है जी, तो अगला हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे, जो शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सिंचाई का भी बहुत जो है एक महत्वपूर्ण है, चूँकि किसानों का सिंचाई का सुविधा मिल नहीं पाता है।
और वैसा हमारे क्षेत्र में नदी नाला या वैसा नहीं है। सिंचाई करने का मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ है, जैसे कहीं बांध बनवा दिया जाए, कहीं तालाब खुदवा दिया जाए बड़ा बड़ा, और जो है कूप निर्माण हो जाए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक अपना बना के रखा है। और रही बात कि पंचायत में अभी जल मीनार की संख्या क्या होगी मुखिया जी? और मेरे यहाँ पंचायत में जल मीनार का संख्या कुल 14 है, और उस पे जल नल का कार्य जो है शुरू है। उसमें हम लोग जल नल लगवा रहे हैं, चूँकि जल मीनार में होता क्या है कि एक जगह पानी को निकाल दिया जाता है, जिससे पानी बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक के द्वारा खर्चा किया जाता है। और ये जल नल जब हो जाएगा तो लोगों को अपने घर के अंदर वो नल लगेगा, और वो नल खोलेंगे तो पानी का उपयोग कम होगा, ज़रूरत के हिसाब से लोग निकालेगा और ज़्यादा पानी नहीं बहाएगा। इसके उद्देश्य से उनको वह लगाया जा रहा है, और कार्य तेज़ी गति में शुरू है। मनरेगा से कितना अभी तक रोडों का कंप्लीट हो चुका है? मनरेगा से मेरे यहाँ 7 रोड जो है हुआ है, और 7 रोडों में मेरे यहाँ जो है पूर्ण हो चुका है। 2-4 रोड जो है से बकाया है। 7 रोड में क्या समय काम लग गया है या फिर अभी लगने वाला है? अगर नहीं लगा है तो क्या कमी रहा होगा? अभी तो कुछ में लगा हुआ है, और कुछ में अभी 15 अक्टूबर के बाद से कार्य लगेगा। जैसे उसमें अधूरा कार्य पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये चमा पंचायत के वर्तमान मुखिया थे, और देखा जाए तो पंचायत में इनके विरोध में काफ़ी लोग जो हैं इनका निंदा भी करते हैं। काफ़ी बुराई भी होता है, काफ़ी अच्छाई भी होता है, लेकिन जैसा एक कहावत है, जैसा लोग दिखता है वैसा अंदर में नहीं है। ऊपर से कड़क तो ज़रूर है, लेकिन अंदर से उतना ही नरम है। हालांकि लोगों का एक अलग ही मानसिकता होता है सारे पंचायत में, प्रतिनिधि लोगों का प्रति, आम लोगों का प्रति, सारे ये बात भी होगी। लेकिन हम लोग जानकारी ये मुखिया जी के माध्यम से लेंगे, अभी तक पंचायत में जो गरीबी स्तर से जो नीचे हैं, जैसे अगर हम राशन की बात करें या फिर कॉलोनी की बात करें, तो इस स्थिति में पंचायत में क्या सुधार हुआ होगा? उसमें राशन में जो है, राशन में जब हम लोग चुनाव जीत करके आए थे तो लोगों को राशन के लिए, पेंशन के लिए काफ़ी समस्याएं थी। उसमें हम लोगों ने प्रयास किया, जो राशन में भी आज बहुत कम शिकायत मिलता है, और पेंशन में भी जो है लगातार हम लोग प्रयास किए। चूँकि सरकार के पास इतना पेंशन में फंड भी नहीं है, चूँकि बहुत से फार्म अभी हम देख रहे हैं कि लमसम 500-700 फार्म पड़ा हुआ है ब्लॉक अंतर्गत पूरा प्रक्रिया करा करके, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है, जिसके चलते वो मिल नहीं पा रहा है। जैसे ही मिलेगा वैसे ही उसका जो है सारे लोगों को कार्य जो है शुरू हो जाएगा। कॉलोनी का स्थिति है, हमारे यहाँ लमसम 600 आवास है, जो 600 आवास में अधिकांश पूर्ण हो गया है। लमसम 100 आवास जो है अपूर्ण है, जो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस आवास को पूर्ण करें। मुखिया जी, एक बीच में एक बात आती है आवास का लेकर, जैसे अगर चर्चा हो रहा है तो बिचौलिया का यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इस पर किस हिसाब से रोक आप लगाने का कोशिश की, या फिर क्या इस मुद्दे पर होगा? क्योंकि बिचौलिया हैं, काफ़ी हैं, गरीब परिवार का चाहे लोगों से काफ़ी पैसा ले लिया जाता है, लेकिन पंचायत में इस पर क्या आपके द्वारा कुछ लगाया गया? देखिए, इस पे हम लोगों ने अंकुश लगाया, और इसमें बिचौलिया कोई दूसरा नहीं है, सरकार का एक अंग है जो स्वयं सेवक कहते हैं। ये जो भी गड़बड़ी किया गया है उनके द्वारा किया गया है, और इस पर जैसा लाभुक का शिकायत आ रहा था, हमने लगातार प्रखंड के माध्यम से इसकी शिकायत को दूर करने का कार्य किया, जिसमें षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर भी एक मुकदमा दायर कर दिया गया था, साथ में वह BDO साहब को पर भी कर दिया गया था, जिसका मैं कोई झूठा बयान नहीं दे रहा हूं, मेरे पास ऑथेंटिक लिखित प्रूफ है उसका। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित करके अब इसको जो है से डाइवर्ट किया जाता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी मिलता है। मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगा कि विकास में सभी लोग सहयोग करें, उसको बाधा ना बने। और विरोध करना एक अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ों को करना चाहिए, सही चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और हमने भी
आज मैं मुखिया हूँ, मैं भी एक विपक्ष में रहा करता था, जिसमें मेरा यह गांव है। मैं बाहर से चुनाव लड़ने नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ के गांव के लोग सभी लोग देखते हैं जे कौन आदमी क्या क्या नहीं किया है। तो उस समय भी हम लोग विपक्ष में रहा करते थे, तो हम लोग जो है से सही मुद्दा को और सही कार्य को उठाते थे। आज इसीलिए जनता हम लोग को है ना चुन करके मुखिया बनाया है। आज भी मेरा प्रयास यही है कि सही चीज़ को लोग विरोध न करें, गलत चीज़ को विरोध करें। मुखिया जी, एक बात यहाँ पर ये आती है, जैसे अगर वो कॉलोनी जिसके गरीब आदमी के नाम पर जाता है उसे डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, आप हमें ये अमाउंट नहीं देंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं देंगे, तो क्या ऐसा है उन लोगों का हाथ में पावर भी है क्या? ये सब अगर पैसा नहीं देता है गरीब आदमी तो क्या नाम वाम भी काटने का पावर है क्या? ऐसा नाम काटने का पावर उनको नहीं है। मैं लगातार घूम घूम के लोगों को बोला हूँ, आवास लाभुक को अगर इस चैनल के माध्यम से अगर सुनते हैं तो उनको भी याद होगा कि मैं घूम घूम के बोला हूँ कि किसी को कहीं कोई देने की आवश्यकता नहीं है, ना डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप पहुँचिए मेरे पास, उसका सॉल्व मैं करूँगा। उनका कहीं काटने का कोई अधिकार नहीं है, ना कहीं काटने का कोई राइट है। समझ गए? ये जो है से डाटा होता है और डाटा में हेर फेर करने का अधिकार नहीं है उनका। जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी बात तो इन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में, हालांकि बहुत सारे पंचायत में ऐसा होता है जो बिचौलिए के माध्यम से होते हैं, सारे लोगों से मेरा आग्रह भी होगा जो भी पैसे मांगते हैं उनका आप विरोध करें, पैसा ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो आप मुखिया जी के पास जाइए, अगर मुखिया जी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप स्वयं ब्लॉक में जाइए, वीडियो से भी आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर वो 2 पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो जड़ है आप हैं, ऐसे लोगों का विरोध करें। लेकिन अभी जो पंचायती चुनाव का जो लहर आ रहा है इसमें ग्रामीण लोगों का मुखिया जी के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? ग्रामीण लोगों का मेरे ओर से संदेश ये रहेगा कि यह चुनाव का एक समय है और यह चुनाव में बहुत से लोग आएंगे और वो आ करके बहुत सारी प्रलोभन भी देंगे, अपनी काम को भी अपना शुरुआत करेंगे। मेरा एक यही कहना है ग्रामीण जनता से कि आप जो है जो योजना तो चलता ही रहेगा, कोई सरकार रहेगी, कोई मुखिया रहेंगे, योजना रुकने वाला चीज़ नहीं है। मेरा एक ग्रामीण जनता को संदेश यही देना मैं चाहता हूँ कि आपको शांति कौन रखेगा, आप शांति से कैसे रहेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना कैसे नहीं उठाना पड़ेगा। आप वैसे लोगों को वोट दीजिए। और आज तरह तरह के लोग आएंगे, प्रलोभन भी दिखाएंगे और दिखाने के बाद वह जो है से फिर चले जाएंगे। तो आप, मेरा संदेश यही है कि आप ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाएं जो आपकी दुख सुख में शामिल रहे और आपको विकास कि जो है वह विकास तो होगा ही। विकास पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं 6 साल का अरसा गुजरा है, तो 6 साल में मैं क्या किया हूँ नहीं किया हूँ वह जनता देख रही है, ग्रामीण लोग देख रहे हैं। अब यह ग्रामीण लोग ही बताएंगे कि हमने विकास किया कि नहीं किया है और इसमें क्या मैंने आगे ग्रोथ बढ़ा है। मैं लगातार अपने सच्चाई के ओर से, अपने साफ़ सुथरा विचारधाराओं के ओर से मैं यही प्रयास किया हूँ कि मेरे यहाँ किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, हम उसको सोल्यूशन दूर करने का कार्य किए हैं। मैं ग्रामीण जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छे विचार के लोगों को आप अपना मत का प्रयोग करें, किसी बहकावे, किसी भूल में और किसी प्रलोभन में ना आवें। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई भी होगी, हम उसको आगे, अगर मुझे मौका मिला तो हम उसको दूर करने का काम करेंगे। मेरा यही कहना है। और जैसा जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जो भी मेरे पंचायत अंतर्गत कार्य अधूरा है उसको मैं वादा के साथ कहता हूँ कि उसको मैं दिली लगन के साथ दूर करने का काम करूँगा। मैं एक और मैंने अपने ओर से मैंने कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि जो आप लोगों ने मत का प्रयोग किया है, उस मत का आपका सही उपयोग मैं किया हूँ। चूँकि आपको कहीं भी जनता का चाहे किसी का मैं ऐसा कार्य नहीं किया हूँ जिससे लोगों को अपमानित होना पड़ा है। गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरा मुखिया अगर 5 साल मैं वोट दिया हूँ तो वह शान के साथ और शौक के साथ कह सकते हैं कि कहीं कोई दाग का काम नहीं है, वह जो है पाक साफ है और कहीं दागी बनने का काम नहीं किया है। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, मुखिया तो हर कोई बन जाता है, लेकिन
मुखिया बन जाना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। मुखिया बन करके उसको सही ढंग से सही लोगों को रास्ता दिखाना काम है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये थे चामा पंचायत के वर्तमान मुखिया मोहम्मद महबूब आलम, और ये काफ़ी लोगों का एक बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं कि आपको लोभ में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो आपके लेके बात करे और आपकी हर तरीक़ा से समस्याओं को समाधान कर सके। कैमरामैन विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है।